नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो हम लोग भी स्वस्थ और मस्त है। और अभी आपने देखा, मैंने अभी आपको टाइम दिखाया है सुबह के 5:30 बजे का। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं उठ गई थी लगभग 5 बजे। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और वेट हो रहा था नल के आने का, क्योंकि नल के आने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। कभी 6 बजे भी आ जाते हैं, कभी लेट भी आते हैं, कभी जल्दी भी आ जाते हैं। तो इंतज़ार नल का ही हो रहा था। और जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया कि नल आ चुके थे, तो ये ब्लॉग है कल सुबह का। और यहाँ पर मैं निकाल रही थी कपड़े, क्योंकि कहते हैं ना, बिन पानी सब सून। तो वही स्थिति यहाँ पर हो रही थी। पानी आ नहीं रहा है और कपड़े 4 दिन से रखे हुए थे। तो मैंने सारे कपड़े निकाले हैं। अब देखते हैं आज क्या व्यवस्था बनती है कपड़ों की, खुद की और सारी चीज़ों की। पोछा वगैरह तो कई दिनों से नहीं लग रहा है। जब नल आ जाएंगे 1-2 दिन पानी स्टोरेज कर लेंगे, फिर हमारे यहाँ पोछा लगेगा। और आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत पूरे लगभग ब्लॉग में आपको ओरिजिनल साउंड ही मिलने वाला है। तो चलिए, वहाँ तो कपड़े मैंने टब में निकाल धर लिए हैं और अब मैं आ गई हूँ रसोई में। और धर लिए शब्द बोला मैंने आज अपने गाँव का। तो यहाँ पर मैं शक्कर पत्ती रख रही थी और एक बॉटल में रख लूँगी दूध। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार शक्कर पत्ती दूध रख के निधि जा कहाँ रही है। तो बने रहिए ब्लॉग में, वो भी आप लोग को पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रही हूँ। तो यहाँ पर कल था एकादशी। तो एकादशी का व्रत था। ये सुबह का ही ब्लॉग है जो मैं अब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और फलाहार वाला जो ब्लॉग था वो मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो में डाल दिया है। तो चलिए फटाफट से ये सारा सामान रख के चलते हैं, ताकि मेरा काम भी हो जाए और जल्दी ही काम निपट जाए। वैसे तो दिन बड़े हो रहे हैं, पर अभी ठंड का असर बहुत कम नहीं हुआ। ये नहीं कह सकते कि नहीं, ठंड पूरी तरह से ख़त्म हो गई। पर हाँ, पहले जो एकदम भयंकर वाली ठंड पड़ रही थी, उससे थोड़ा सा राहत मिल गई है। तो चलिए, बॉटल में मैंने दूध रख लिया है और दूध मैंने कच्चा रख दिया था फ्रिज में। और अब चलते हैं, तैयारी करते हैं चलने की। और यहाँ पर यशी को मैं उठा रही थी, पर ठंड में भाई दुबके रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यशी सो रही थी। मैंने कहा यार, इन लोग तो सोते ही रहेंगे, मैं चल देती हूँ, देख कर आती हूँ कि आखिर फाइनल वहाँ व्यवस्था क्या है। और पता नहीं ये मैंने क्या निकाला था, मुझे खुद नहीं पता कि क्या निकाला था। और मैंने रख भी दी लाइटर। हाँ, लाइटर निकाला था मैंने कि लाइटर रख लेते हैं। और देखिए, मैं पहुंच गई हूँ फ्रेंड्स। मैं आई हुई थी नए वाले घर, सॉरी पुराने वाले घर में आई हुई थी। और जैसे कि पता ही है कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है इस समय हमारे यहाँ। तो यहाँ भी सब कुछ ख़त्म है, मतलब पानी है ही नहीं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, जबकि यहाँ पर डबल कनेक्शन है ना, डबल कनेक्शन होने के बाद भी पानी भी सारा कुछ खाली पड़ा है। ये भी खाली है ड्रम। चलिए चलते हैं पीछे तरफ, देखते हैं शायद पीछे तरफ पानी हो, क्योंकि यहाँ तो मेरा आना जाना कम ही होता है, हस्बैंड ही आते हैं। और कपड़े आपने देखा है कि ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं। और आज अगर नल आ भी जाएंगे ना, तो कपड़े तो धुल नहीं पाएंगे उतने सारे एक दिन में। और अगर उतने कपड़े धो भी दिए ना, तो पानी ही नहीं हो पाएगा। यहाँ तो पानी है, पर मुझे नहीं लग रहा कि उतने कपड़े यहाँ पर धो पाएंगे। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बड़ी समस्या हो जाती है हमारे यहाँ पानी की। और ये देखिए, यहाँ पर हो रही थी सिंचाई। तो जब पानी आता है ना, दिक्कत नहीं रहती, पर जब पानी आना बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हो गया, चलिए चलते हैं वहीं उसी वाले घर में, देखते हैं क्या हो सकता है। और मैंने आपसे बताया कि देखते हैं अब क्या व्यवस्था होती है पानी की, नहीं तो नए घर ही चलते हैं। तो जब मैंने अंदर जाके देखा, तो अंदर भी एक ड्रम में पानी भरा हुआ है। और अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, एकदम साफ़ और स्वच्छ है, यानी पीने लायक पानी है। तो वो बढ़िया पैक है और ढक्कन वगैरह अच्छे से लगा हुआ था। आप तो बढ़िया खाना वाना भी बना सकते थे, यानी पीने वाला पानी ही था। और पीछे की टंकी में भी पानी था। तो मैंने कहा चलो, अब पानी जब है ही तो कपड़े तो धो ही लेते हैं, क्योंकि कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, डेली वाले तो थे ही नहीं पहनने के लिए। और रोज़ रोज़ नए कपड़े कहाँ तक निकालेंगे। और ये सामने वाला ड्रम तो खाली ही पड़ा है, पता नहीं क्यों खाली है। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा कि जब 2 कनेक्शन है तो पानी कैसे नहीं है यहाँ पर। और अब यहाँ जला लेंगे चूल्हा। और ये चूल्हा आपने देखा था कि मैंने कहाँ रखा था, और ये चूल्हा आ गया है यहाँ, क्योंकि मेरा आना तो कम ही होता है यहाँ पर, हस्बैंड ही आते हैं रोज़ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चूल्हे में सुलगा लेती हूँ आग, और फटाफट से इसको मैं चूल्हा जलाकर यहाँ रख दूँगी पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि ना कल ठंड ज़्यादा थी
और कपड़े भी मुझे भिगाना है, और जो कपड़े भिगाऊंगी ना तो पानी ठंडा है और ठंडे पानी में कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ नहीं आते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने गरम रख दिया था और यशी आ गई थी, तो यशी लेकर आ गई थी कपड़े, क्योंकि मैं कपड़े लेकर नहीं आई थी, मैं सिर्फ यहाँ व्यवस्था देखने आई थी कि पानी है या नहीं है। तो पानी तो था, तो मैंने कहा चलो यशी को फ़ोन कर दिया, तो यशी कपड़े लेकर आ गई और यशी सिर्फ ब्रश करके आ गई थी और उसने कहा मैं चाय नहीं पी, और उसको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पर शक्कर पत्ती लेकर आई हूँ। वैसे शक्कर पत्ती इस घर में रखी भी है, हस्बैंड ने ले जाकर रख दी है, कभी कभी उनके दोस्त वगैरह आते हैं तो लोग यही चाय वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर यशी के लिए पहले चाय बना देंगे, और मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है क्योंकि अभी मैं नहा कर चाय पीऊँगी। तो यशी चाय पी लेगी और मैं बाद में बनाऊँगी, और पत्ती मैंने पूरी डाल दी थी, पर कोई बात नहीं, बगल में देवरानी थोड़ी बहुत पत्ती उसके यहाँ से ले आऊँगी, या फिर अंदर डिब्बे में तो रखी है वो निकाल लूँगी। और फटाफट से मैं यहाँ पर डाल दूँगी कपड़े, तो कपड़े डालकर मैं थोड़ी देर भीगने दूँगी और मैं निपटा लूँगी दूसरे काम। तो चलिए, यहाँ पर मैं कपड़े भिगो दी थी और यशी को भेज दिया मैंने देवरानी के यहाँ चाय की छन्नी लेने के लिए, क्योंकि चाय छन्नी है नहीं मैं यहाँ पर, और मैं रखना भी भूल गई हूँ, पर जब भी अब मैं आऊँगी तो मैं लाकर यहाँ पर रख दूँगी। और आपको ना आवाज़ आ रही होगी, तो मेरी भतीजी बैठी हुई है मेरे पास में, तो वही कह रही है इसको खोलो खोलो, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और देखिए कपड़े मैंने धुलना शुरू कर दिए थे और धुल भी गए थे कपड़े, और मैं यहाँ पर कपड़े निचोड़ने लगी थी। और ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, क्योंकि पीछे की टंकी सीमेंटेड टंकी है, तो पानी बहुत ठंडा था, हाथ बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे, पर कपड़ा धोना भी ज़रूरी था। और यहाँ मुझे लगभग लग गया था 2 घंटे। तो 2 घंटे के दौरान मैंने सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे, नहा भी लिया था, काफ़ी सारे काम हमारे निपट गए थे। और जब हमारे यहाँ पानी की किल्लत होती है ना, तो ऐसी ही दिक्कत होती है, चाहे आप घर में 4 टंकी लगवा लो या 6 टंकी लगवा लो। और टंकी का पानी भी कितने दिन चलेगा, एक ना एक दिन तो पानी ख़त्म होगा ही। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, पानी की दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि हमारे यहाँ ना सही तरीके से जो मशीन थी पानी की वाली, वो चल नहीं रही थी, इस वजह से पानी की दिक्कत हो रही थी, टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा था। तो अब तो चलिए, कल आ गए हैं नल, कल शाम से, और हो सकता है प्रॉपर नल आए, पर अभी हम लोगों को ना कम से कम 3 दिन पानी का स्टोरेज करना पड़ेगा। जब 3 दिन हमारे यहाँ टंकी पूरी पैक हो जाएगी, तब नए वाले घर की साफ़ सफाई और सारे काम शुरू होंगे। और देखिए, यहाँ कपड़े में धुलती जा रही थी, ऐसी फैलाती जा रही थी, और आंगन में ना बहुत ज़्यादा कचरा था, जबकि मुझे आते ही यहाँ झाड़ू लगा लेना थी, पर पता नहीं कैसे मैंने आते ही झाड़ू नहीं लगाई। और जब मैंने नहाने का विचार किया तो मैंने सोचा चलो यार, कचरा बहुत ज़्यादा आ ही गए हैं तो झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पर। और अंदर भी कमरों में भी बहुत कचरा होगा, ऐसा नहीं कि कचरा ना हो, पर अब मेरे हस्बैंड आते हैं तो झाड़ू वगैरह का काम यहाँ कर देते हैं, इसमें साफ़ सुथरा ही रहता है। और अभी वो एक दो दिनों से नहीं आ पा रहे हैं, और यहाँ कचरा अब होगा ही, क्योंकि गर्मी आने वाली है, तो कचरा तो बहुत ज़्यादा होगा। और एक चीज़ है ना कि जब फ्री की चीज़ें मिलती हैं तो आदमी उसका कहना चाहिए उसकी कदर नहीं करता है, वही हाल हो रहा। अभी ठंड फ्री में मिल रही है तो कदर नहीं हो रही, अभी कुछ दिन बाद जब गर्मी पड़ेगी ना तो हाय गर्मी हाय गर्मी हाय तौबा मचाते फिरेंगे। तो चलिए, यहाँ झाड़ू लगा देंगे। और बहुत सारे पत्ते थे, बहुत ज़्यादा गंदा था आंगन मेरा, और मैं बार बार वो कर रही हूँ, गले में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, एकदम से आवाज़ सही नहीं आती, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गला साफ़ करना पड़ जाता है। तो चलिए, यहाँ लग गई है झाड़ू और पानी भी हमारा गर्म हो रहा है। अब नहा धोकर बैठकर पियेंगे यहाँ पर गर्मा गर्म चाय। और अभी अंदर के कमरों की भी मुझे सफाई करना, पर आज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर ना लगभग 10 बज गया था, और अभी घर में जाकर भी मुझे खाना पीना बनाना है, फलाहार वगैरह की भी तैयारी करना। और उस वाले घर में भी अभी कोई भी साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो उस घर में भी जाकर मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके साफ़ सफाई काम में लगूंगी, जो डेली वाली साफ़ सफाई होती है ना, झाड़ू वगैरह से। और ये देखिए, इतना कचरा निकला है। और अभी जब मैं किसी दिन आके पूरे घर पे झाड़ू लगाऊंगी तो आप लोग देखिएगा कि कितना ज़्यादा कचरा निकलता है। और सच कहूँ तो मुझे ना टाइम नहीं मिल पाता है आने का कि मैं यहाँ आकर साफ़ सफाई का काम कर दूँ। भाई, एक ही घर का काम ख़त्म नहीं होता, तो 2 घर का काम कैसे कर पाएंगे। और यहाँ मैं आ गई थी बारामदे में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा कचरा था। तो चलिए, झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद नहा धो लेंगे, क्योंकि नहाना भी है, टाइम भी बहुत हो रहा था। और मैं जब भी कपड़े धुलती हूँ तो गीली भी बहुत हो जाती हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, और धूल भी काफ़ी उड़ रही, क्योंकि यहाँ जब मैं गई थी तब मैंने यहाँ की लिपाई की थी, उसके बाद यहाँ पर कोई भी लिपाई पुताई का काम नहीं हुआ है। और कौन करेगा, मैं हूँ
मैं थी तो यहाँ करती रहती थी। और अब सच कहूँ तो लिपाई पुताई का काम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखते हैं हम यहाँ की लिपाई पुताई कब होती है। फिलहाल तो मैं नहीं करने वाली हूँ लिपाई वगैरह काम। मैं जो भी बात है सच बोल रही हूँ, झूठ झपाट बोलने की आदत नहीं है। फिलहाल तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे उसी घर का काम ख़त्म नहीं हो पा रहा। हाँ, आती हूँ तो झाड़ू लगा दूँगी, साफ़ सफाई का काम कर लूँगी, बट लिपाई का काम अभी तो नहीं हो पाएगा। देखेंगे होली के समय पर आके करेंगे। तो चलिए, यहाँ भी झाड़ू लग गई है और उसके बाद फटाफट से नहा लेते। और ना, जब मैं यहाँ पर ये सब काम कर रही थी तो मुझे पुरानी यादें बहुत आ रही थी कि कैसे मैंने घर छोड़ दिया, कैसे यहाँ रहते थे, कैसे वो होते थे। और वही मैं सोच के मेरा एकदम दिमाग सा घूमने लगता है, क्योंकि यादें हैं भाई, यादें तो आएंगी और एकदम आसानी से छोड़ तो नहीं सकते, धीरे धीरे ही आदत छूटेगी। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि अभी वहाँ भी मुझे काफ़ी सारे काम निपटाना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और देखिए, मैं नहा चुकी थी, यशी नहा रही थी। और आप लोग कहोगे यार आज पीली साड़ी में नीला पेटीकोट पहना है, तो क्या है, मेरा जो पीला पेटीकोट है वो गीला है, वो अभी मैंने धुला है। और जैसे बताया ही आपसे कि 4 दिन के कपड़े मैंने धुले हैं, सबके 4-4 दिन के कपड़े हैं। और 5वें दिन के लिए जो कपड़े थे, उसके बाद कपड़े ही नहीं थे पहनने के लिए घर पे। तो मैंने कहा आज तो कपड़े धोना ही पड़ेगा, चाहे मुझे तालाब ही क्यों ना जाना पड़े। तो मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं और यहाँ भी पीले की जगह नीला पेटीकोट पहन लिया है। फिर देखेंगे पेटीकोट सूख जाएगा तो कपड़े घर पे चल के चेंज कर लेंगे। और यहाँ मैं लगा रही थी क्रीम वगैरह। और बिंदी में आज बिंदी मेरी गिर गई थी, और बिंदी जो रखी हुई थी वो मेरी सासू माँ की रखी थी यहाँ पर, तो डिब्बी में थी, वही बिंदी मैं लगा ली हूँ। तो थोड़ा सा चेहरा मेरा थोड़ा अलग सा लग रहा था। यशी बोल रही थी मम्मी तुमने कहाँ की बिंदी लगाई है, तो मैंने कहा तुम्हारी दादी की जो बिंदी रखी थी वही बिंदी लगा ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा तो नहाना धाना हो गया है और अब काफ़ी टाइम भी हो गया, तो अब पी लेते हैं चाय। तो चाय यहीं बनाऊंगी क्योंकि यशी को थोड़ा नहाने में टाइम था, तो चाय बना लेंगे। और पत्ती जो है मैंने निकाल ली थी अंदर से और चाय मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय बनाने का कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया है, वही क्या बनाए। और इसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। बहुत फास्ट में डालने के बाद ये वीडियो 14 मिनट का हो रहा, वरना ये पूरा वीडियो जो है 17 से 18 मिनट का था। और पानी मैंने फिर से दोबारा चढ़ा दी है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो भी नहाएंगे। और जाने के पहले ये आग बुझा दूंगी। और जो ये चीप का टुकड़ा यहाँ पर रखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये चीप का टुकड़ा चूल्हे पर लगा देंगे ताकि आग उड़े ना, क्योंकि अब आग लगने का ज़्यादा डर है। और कपड़े काफ़ी ज़्यादा सूख से गए हैं तो इनको ले चलते हैं, उसी घर में डाल देंगे, क्योंकि शाम को आना होगा नहीं। शाम को व्रत वगैरह है तो उसकी तैयारी में लग जाएंगे, और व्रत वाले दिन तो वैसे भी खाने पीने के बाद हिम्मत नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ।